हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे खाटू श्याम के चमत्कार। बाबा खाटू श्याम को कौन नहीं जानता। वह हरे का सहारा है और वह सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी खाटू श्याम के चमत्कार के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, मैं एक कहानी लेके आई हूँ। तो आइए मन में भगवान खाटू श्याम का ध्यान करते हुए कहानी को हम सुनते हैं। राजस्थान के अलवर में आरती अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। वह एक छोटे से शहर में एक स्कूल में नौकरी करती थी। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, इसीलिए वह घर पर भी रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आ रही थी, तभी उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता ने 2 साल पहले उसका रिश्ता जयपुर में पक्का कर दिया था। उसके 1 साल बाद शादी करने का प्लान था, पर उस समय तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। इस बात को 1 साल बीत चुके हैं। आज जयपुर से उनका फ़ोन आया था और वह पूछ रहे थे कि वह शादी कब करेंगे। लड़के के पिता ने कहा, हम और कब तक इंतज़ार करेंगे, या तो आप अगले 2 महीने में शादी करिए या फिर रिश्ता तोड़ दीजिए। तभी आरती की मम्मी ने कहा, शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो इनके पिताजी की बीमारी में लग गया, आप उन्हें शादी के लिए मना कर दो। तब उसकी माँ ने कहा, तेरे पिताजी ने बड़े मन से यह रिश्ता तय किया था। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उसी परिवार में तुम्हारी शादी हो। हमें यह शादी तो करनी पड़ेगी। आरती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी रात की नींद उड़ गई थी। वह अपने पिता को याद करके रोने लगी। उसे रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। अगले दिन आरती जब स्कूल पहुँची, वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर को छुट्टी के समय उसने अपनी परेशानी अपनी एक सहेली को बताई, जो कि उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ाया करती थी। तब उसने कहा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। मैं खाटू श्याम जी की पूजा करती हूँ, उनके लिए व्रत रखती हूँ और मेरे सारे काम बाबा संभाल लेते हैं, बाबा कर देते हैं। तू भी ऐसा ही कर, बाबा का नाम लेकर हाँ कर दे और अपने आप को उनकी शरण में छोड़ दे। जैसे मैं बताऊँ उनका व्रत करना, प्रसाद चढ़ाना। आज से किसी के भी आगे मत रोना, केवल बाबा के सामने रोना। अपनी सारी परेशानी रखकर वह सब ठीक कर देंगे। इस पर आरती ने कहा, मैंने तो कभी खाटू श्याम जी का नाम भी नहीं लिया, ना मैंने कभी उनकी पूजा की है। मैंने खाटू श्याम को तो आज तक सुना भी नहीं, पर मैंने तो कभी वहाँ जाने की सोची भी नहीं। फिर कैसे बाबा मेरी सुनेंगे? तब उसकी सहेली ने कहा, यही तो श्याम बाबा के चमत्कार है। वह हारे का सहारा है। एक बार उनका नाम लेकर उनका व्रत कर, उनकी पूजा रोज किया कर, वह तेरे सहारे बने रहेंगे। तुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब मौका मिले तुझे, तब तू खाटू श्याम चले जाना। बाबा को सच्चे दिल से याद कर, वह तुझे दर्शन अवश्य देंगे। आरती मन में आस्था लेकर अपनी सहेली ने उसे जो बताया था वैसा ही किया। उस पर भी विश्वास था। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने भी उसकी सहेली की बात का समर्थन किया। उसी शाम उन्होंने मंदिर में श्याम बाबा की फ़ोटो रखी, दीपक जलाया और दोनों ने बाबा की पूजा की। साथ ही अपनी सारी परेशानियां बाबा के सामने रख दी। आरती को अपने पिता की याद आ रही थी, वह रोने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा मुझे पिता का वचन भी निभाना है, इसीलिए मैं आज से आपको अपना पिता मान रही हूँ। अब शादी का यह वचन आपका है, आप ही इस कार्य को पूर्ण करें। मैं तो हार चुकी हूँ। इसी प्रकार श्याम बाबा को याद करते करते दोनों माँ बेटी सो गई। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर को लड़के के पिता का फिर फ़ोन आया। आरती की माँ ने बात की और शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी हाँ सुनकर लड़की के पिता ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई, आप शादी की तैयारी करें, हम शादी की तारीख तय करके आपको फ़ोन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दान दहेज की चिंता न करें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपके हालात हम जानते हैं, हम आप पर ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। आरती ने
जब यह सुना तो उसका खाटू श्याम जी का विश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा, सब बाबा की कृपा है। कल तक हम कितने परेशान थे और बाबा को याद करते थे, एक फ़ोन ने हमारी आर्थिक परेशानी दूर कर दी। वह दिन रात खाटू श्याम जी की पूजा करने लगी और शाम बाबा के सामने बैठकर उनसे बातें किया करती थी। लड़के वाले ने शादी की तारीख तय कर दी। शादी में केवल 1 महीना बचा था। आरती और उसकी माँ अब फिर से चिंता सताने लगी। इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कहाँ होगा। 1 सप्ताह बाद जयपुर के लड़के के पिता उनके घर आए। उन्होंने आरती की मम्मी से शादी की तैयारी के बारे में पूछा तो उन्होंने आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने सारी बात लड़के के पिता को बता दी। इस पर उन्होंने कहा, मेरा मन कल से विचलित हो रहा है। मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि आप शादी को लेकर कुछ परेशान होंगी। तभी उन्होंने अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालकर आरती की मम्मी को दिए और कहा, यह आरती के पिताजी ने शादी के लिए मुझे दिए थे और कहा था हम जयपुर आकर ही शादी करेंगे। अब आप इन पैसों को रखो और सारा इंतजाम करो। हमने अपनी तरफ से सारा इंतजाम कर लिया है, आप कुछ मत करना। शादी से 2 दिन पहले आरती और उसके रिश्तेदारों को लेकर जयपुर आ जाना। यह कहकर वह चले गए। आरती और उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह शाम बाबा के सामने बैठकर रोते रहे। कुछ दिन बाद आरती की शादी हुई। लड़के वाले ने सारा इंतजाम खुद किया। शादी के बाद आरती ने अपने ससुराल वाले को सारी बात बताई। यह सुनकर सभी ससुराल वाले आरती की माँ को भी अपने साथ लेकर खाटू नरेश के दरबार में दर्शन करने पहुँचे। खाटू नरेश इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए हारे का सहारा बने रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। एक बार बोलो जय जय श्री श्याम, जय जय खाटू महाराज। तो यह बाबा खाटू श्याम के चमत्कार की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय खाटू श्याम लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।